हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट कर रखा है 2.1। उसका आज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 और उससे भी आगे के दो क्वेश्चन हम कराएंगे इस वीडियो सेशन में, और ये हमारा पार्ट नंबर 4 होगा। तो इसी चैप्टर का यदि आपने इससे पहले वाले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप अपने इससे पहले इस वीडियो से पहले आप उन सभी पार्ट्स को आप देख लेंगे, सो दैट आपके इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो साथ के साथ मैं इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा, सो दैट दोनों ही स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, फाइंड आउट रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। तो यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल दिया है जिसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो पोलिनोमियल्स के रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस पोलिनोमियल को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है उसका यहाँ पर आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या स्टेप बताया कि सबसे पहले जो हमें पोलिनोमियल दिया है उस पोलिनोमियल को हम इस तरह से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/6x माइनस 2। और जब भी कभी हमें रूट्स निकालने हो पोलिनोमियल के तो हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं ले लूंगा यहाँ पर 6 एलसीएम, 6 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ आएगा 6x स्क्वायर, प्लस का 6 से 6 कट हो जाएगा और यहाँ आएगा प्लस का x और माइनस 6 2 जा 12 एंड इज इक्वल टू होगा आपका 0। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें क्या करना है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर करेंगे और x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब है वी आर फाइंडिंग आउट द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि हम पोलिनोमियल के जो मूल हैं वो हम चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 इंटू 12 हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी कि 6 इंटू 12 कितने हो गए 72 और 72 के ऐसे दो टुकड़े जिसका योग जिसका अंतर हमारा क्या होना चाहिए 1x होना चाहिए। यहाँ पर 1 नहीं लिखा है लेकिन वहां इसका मतलब है 1x। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 9 एंड 8। तो यानी कि यदि मैं 9 में से 8 को माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस के 9x माइनस के 8x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, दो पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम 3 को कॉमन, 3x को कॉमन। तो जैसे हम 3x को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2x प्लस के 3 और माइनस के 2 को माइनस के हम यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा 2x और माइनस बाहर लिया तो प्लस हो जाएगा, अंदर बचेगा हमारा 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इसमें से कंप्लीट कॉमन क्या लेंगे 2x प्लस 3। तो यहाँ पर लेंगे हम 2x प्लस 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारा 3x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है कि अब एक बार इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे 0 के बराबर और दूसरी बार इस वैल्यू को पुटअप करेंगे 0 के बराबर। तो देखिए इस वैल्यू को पुटअप करते हैं 0 के बराबर, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 0, या 2x इज इक्वल टू होगा माइनस के 3, या x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के 3/2। इसी तरह से इस वैल्यू को 0 के पुटअप करेंगे तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या 3x इज इक्वल टू क्या होगा 4, या x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 4/3। तो इस तरह से x की दो वैल्यू निकल के आई, एक वैल्यू निकल के आई हमारी x इज इक्वल टू 4/3 एंड सेकंड वैल्यू निकल के आई हमारी x इज इक्वल टू माइनस 3/2। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर x के दोनों मान मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू आई हमारी माइनस के 3/2 एंड 4/3। यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो भी x की वैल्यू होगी दैट विल बी द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरह से इसको हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन
और ये जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसकी है, और ये बालाजी पब्लिकेशन का बुक है, जो हमारा 10th क्लास का जो बुक है उसकी एक्सरसाइज है। तो आप उस बुक से आप मैच कर सकते हो क्वेश्चंस को, और वहां पर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल kx² + 3x + k इज 2, मीन्स क्या है, यदि किसी पॉलिनोमियल का एक मूल क्या दिया हो, 2 दिया हो, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, हमें k का मान बताना है। इसमें क्या दिया है कि किसी एक पॉलिनोमियल जो कि ये दिया है इसका एक रूट क्या है, 2 है, तो हमें क्या निकालना है, तो k का मान हमें निकालना है। तो हमने ये पढ़ा है कि यदि किसी पॉलिनोमियल का एक रूट दिया हो, और इसका मतलब क्या है, यदि उसका एक रूट दिया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो रूट है, वो जो मूल है, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि यदि इफ यू आर पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 2 इन दैट पॉलिनोमियल, दैट द वैल्यू विल कम 0, मतलब इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए कैसा होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 का, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, kx² प्लस का 3x प्लस का k, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर हमें दिया है वन रूट क्या दिया है इसका रूट दिया है 2। इसका मतलब है दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का एक मान दिया है 2। तो अभी हमें निकालना है k का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x का मान इस पॉलिनोमियल में रख देंगे और उसकी वैल्यू 0 के बराबर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे x का मान 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज क्या होगा, 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4k, यहाँ पर होगा हमारा 4k प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस k इज 0। और यहाँ से जब हम निकालेंगे k एंड 4k कितना हो जाएगा, 5k, यानी कि ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5k प्लस 6 इज 0 एंड 5k इज इक्वल टू माइनस का 6, या फिर k इज क्या होगा, माइनस का 6/5। तो यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी k की वैल्यू। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से किया है कि यदि हमें कोई एक मूल दिया हो, कोई एक रूट दिया हो, और k की यानी कि अननोन टर्म्स की वैल्यू हमारे से पूछ रहा है, तो सिंपली हमें क्या करना है, उस x के मान को उठा करके हम पॉलिनोमियल के अंदर रखेंगे और उसको 0 के बराबर लेकर के चलेंगे, क्योंकि वो उसका एक मूल है। यदि मूल है तो मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर कर देगा। तो इस तरह से k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा जो कि इसमें क्वेश्चन में दिया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ये आपको मैं बताना चाहूंगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल k - 1x² प्लस kx प्लस 1 इज -3 देन फाइंड आउट द अदर रूट। मतलब इसमें क्या दिया है कि यदि एक रूट का मान क्या हो, -3 हो इस पॉलिनोमियल के, तो हमें निकालना है दूसरे रूट का मान। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन इसको करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, बाकी क्वेश्चन का प्रोसीजर वही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने हमें बताया है कि सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको उतार लेते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे उतारेंगे, यानी कि k - 1 x² प्लस का kx प्लस का kx प्लस का 1, ये हमने उतार लिया है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या दी, -3 दी। तो इसका मतलब दूसरे रूट का मान निकालने के लिए हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे, इसको 0 के बराबर लेके आएंगे, k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन अगेन विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन दैट पॉलिनोमियल। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो दोनों हमारे मान निकल के आएंगे। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले हम k का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये जो x दिया है ना, एक रूट दिया है, इसकी वैल्यू हम इसके अंदर रख देते हैं। तो रखेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, k - 1 और x की जगह क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर, और प्लस k इंटू एक्स की जगह आएगा -3 और प्लस का 1, और इक्वल टू क्या होगा, ये 0 के बराबर लेकर के चलेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा हमारा
k माइनस वन और यहाँ आएगा -3 का होल स्क्वायर, मतलब ये आएगा आपका 9 और प्लस यहाँ आएगा माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0। तो अभी 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 9k माइनस का 9 और माइनस का 3k और यहाँ आएगा प्लस का 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 9k में से हमारा 3k चला जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर कितना 6k और ये बचेगा माइनस का 9 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से k इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा, k इक्वल टू आएगा 8/6। इसको सिंपल फॉर्म में बदलिए यानी कि 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 यानी कि k की वैल्यू क्या निकल के आई, k की वैल्यू निकल के आई 4/3। अभी देखिए हमारा k की वैल्यू निकल के आई, हमारा दूसरा रूट नहीं निकल के आया, लेकिन हमें k की वैल्यू की सहायता से ही हमें दूसरा रूट निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो k की वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे, ये k की वैल्यू हम इसमें रखेंगे और फिर अगेन इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि k की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रख के और उसको 0 के बराबर लेके चलेंगे जिससे कि हमारे रूट्स का मान निकल जाए। तो देखिए इस k की वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं यहाँ से रब करना चाहूँगा, तो इस तरह से यहाँ पर मैं रब कर देता हूँ इसको, और k का मान मैंने ऊपर लिख ही लिया है तो इसको रब कर देता हूँ। तो देखिए k की वैल्यू, अभी ये जो k की वैल्यू है ये हम किस में रखेंगे, इसके अंदर, और इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो k की वैल्यू मैंने रखा 4/3 माइनस के 1 और यहाँ आया x² और यहाँ आया k की वैल्यू प्लस 4/3x प्लस 1 इक्वल टू क्या करेंगे 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रूट। यदि रूट निकालना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 के बराबर लेकर के हम चलते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम इसके लिए क्या करेंगे कि अभी हम यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, यदि मैं यहाँ पर 3 इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो 4 - 3/3 यानी कि 1/3 बचेगा, 1/3x² प्लस 4/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पर ले लेंगे 3 एलसीएम, तो जैसे 3 एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर क्या x² और प्लस के क्या आएगा 4x और प्लस के आएगा 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। अभी देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसके इसमें, तो क्या है बचेगा यहाँ पर, हमारा बचेगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको x² प्लस का 4x और प्लस का 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसके हम कर लेंगे फैक्टर। तो इसके फैक्टर कैसे करेंगे कि 3 के ऐसे दो मान जिनका योग कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 बन जा 3 यानी कि 3 + 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो x² प्लस 4 की जगह क्या लिखेंगे 3 + 1 या 3x प्लस x। भाई 4x को हमने कैसे तोड़ेंगे, 3x प्लस x में हम इसको ब्रेक कर देंगे और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए इसमें से कॉमन लेंगे क्या x, तो हमारा क्या बचेगा x प्लस 3 और प्लस इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब पूरे में से हमें कॉमन निकालना है क्या x प्लस 3, तो पूरे में से कॉमन निकालेंगे क्या x प्लस 3, तो अंदर क्या बचेगा हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार मैंने ये वाले टर्म्स को 0 के बराबर रखा तो यहाँ पर निकल के क्या आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3। ये तो हमें दिया ही है क्वेश्चन में x इक्वल टू -3, लेकिन दूसरा मान क्या होगा हमारा x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको भी 0 के बराबर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। तो यही हमारे से पूछा गया है कि दूसरी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी पहली वैल्यू है जो कि हमें दी गई है, तो इसलिए हमने इसको भी कैलकुलेट किया, साथ में दूसरी वैल्यू को भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया होगा उस पॉलिनोमियल को हम सबसे पहले उतार लेते हैं। उसके बाद यदि हमें एक रूट दिया है तो इस रूट का मतलब है कि x की वैल्यू हमें दी है, तो इस x की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं और रखने के बाद में जब हम इसको सोल्व करते हैं तो k की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और जैसे हम k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो k की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे अगेन पॉलिनोमियल के अंदर, और जैसे हम k की वैल्यू पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं तो हमारी एक इक्वेशन यानी एक पॉलिनोमियल का मतलब एक पद जो है उसको हम गुणनखंड मेथड से उसको हम सोल्व करते हैं।
और गुणनखंड मेथड से यानी फैक्टराइज मेथड से इसको सोल्व किया तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से x का जो मान है वो 2 निकल के आते हैं, जिसमें x+3 एंड x+1। तो x+3 को 0 के बराबर रखा तो x -3 आ जाएगा, और उसी हिसाब से यदि मैं x+1 को 0 के बराबर रखता हूं तो हमारा आएगा x -1। तो इस तरह से हमने दूसरे रूट को, पॉलिनोमियल के दूसरे रूट को निकाल लिया है, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। यदि स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत भी ये वीडियो लाभप्रद लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा टाइमली, और साथ में नोटिफिकेशन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो सूचना है वो आपको मिलेगी बहुत जल्दी। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, वीडियो का फिर लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।